छोटे शहर ऊंची छलांग और दर्शकों के काफी सारे सवाल हमें मिल चुके हैं। फटाफट से सवाल लेना शुरू करते हैं। राजन राठौर जी का सवाल है, टाटा मोटर्स के कुछ शेयर पड़े हुए हैं 687 के रेट के, इस पर लॉस हो रहा है, क्या करें? वरुण जी। जी, विवेक जी, आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स में तो कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है और डीमर्जर जो था वो हो चुका है। तो टाटा मोटर्स का जो जो दूसरा सेगमेंट है वहां पर लिस्टेड होगा। तब तक यहाँ पर स्टॉक का जो प्राइस है वो एडजस्टमेंट के हिसाब से 415 चल रहा है। तो अभी तो कॉर्पोरेट एक्शन हो रहा है और आपको शेयर्स भी क्रेडिट होंगे। तो अगर आपके 660-700 के आसपास के जो अगर शेयर्स आपके पास है तो अभी होल्ड करके रखिए। कॉर्पोरेट एक्शन के बाद जो नया लिस्टिंग होता है उसके बाद क्या होता है मार्केट का रुझान, तब देखेंगे। हाल फिलहाल तो आज कॉर्पोरेट एक्शन तो चार्ट भी एडजस्ट नहीं हुए, तो हाल फिलहाल यहाँ पर कोई व्यू नहीं है। बट टाटा मोटर्स वैसे आप देखेंगे तो फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी है। और अब नया जो बिजनेस है वो डिमर्जर होने के बाद कैसे परफॉर्म कर रहा है वो देखना रहेगा। तो अभी वेट एंड वॉच करेंगे, वो बेटर रहेगा। ठीक है। जे के बैंक, अभय पांडे जी का सवाल है, 103 रुपए के लिए हुए हैं, 2 महीने का विजन जानना चाहते हैं। जम्मू एंड कश्मीर बैंक देखेंगे तो विवेक जी काफी एक 146 के आसपास का एक हाई लगा था, लाइफ हाई, और वहां से एक थ्रू आउट द ईयर आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन में है और अपना डेली जो मंथली का जो बड़े टाइम फ्रेम पर 24 ईएमए के आसपास एक कंसोलिडेशन किया है। और यहाँ पर वीकली चार्ट्स पर एक अपना एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो एक राउंडिंग बॉटम है और यहाँ से राउंडिंग बॉटम का एक ब्रेकआउट करीबन 110 के ऊपर है। तो स्टॉक जब तक 99 के ऊपर चल रहा है यहाँ पर एक बुलिशनेस बना रहेगा। जैसे ही 110 के ऊपर ये स्टॉक चलना शुरू करेगा हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा और करीबन 125 तक के लेवल आ सकते हैं। तो बिल्कुल गिरावट में आपको 99 के आसपास एक अक्यूमुलेट करना है। और यहाँ से 110 के ऊपर अगर मोमेंटम प्ले करना है तो वहां से आपको एक अच्छा चांस मिलेगा। तो 110 का एक लेवल का वेट कीजिए, वहां से एक आपको एक मोमेंटम मिल सकता है। ठीक है। साक्षी पाल जी का सवाल है, सर अनंत राज क्यूआईपी क्लोज हुआ कल, क्या हम इसमें अपमूव देख सकते हैं? इनके पास 722 रुपए के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, काफी ज्यादा लॉस हो रहा है इनको। जी, विवेक जी, आप देखेंगे आनंद राज एकदम से एक बढ़िया मुंह दिया था हमें करीबन 375 का लो लगाने के बाद एक बेस बिल्डिंग हुआ था और करीबन 500 के लेवल पर, और वहां से स्टॉक एक रनअप कर चुका था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टॉक एक स्ट्रेच लेवल पे था, तो वहां से करेक्शन है। हालांकि मूविंग एवरेजेस आप देखेंगे तो 200 के ऊपर चलना शुरू कर दिया है स्टॉक प्राइस ने। और यहाँ से एक अच्छा सा जो जो क्रॉस ओवर होता है शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज का, वो भी हमें मिलने को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर करीबन 650-635 का एक अच्छा जोन है। वहां पर अगर आप ऐड करना है तो कर सकते हैं। मुझे चार्ट का स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव पॉजिटिव लग रहा है। अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है और ऐड नहीं कर सकते तो बिल्कुल होल्ड करके रखिए। 580 का एक स्टॉप लॉस बनता है, काफी डीप स्टॉप लॉस है, बट 580 का स्टॉप लॉस वापस रखना पड़ेगा क्योंकि वो एक बेस था और वहां से हमें एक ब्रेकआउट मिला था। बट यहाँ पर 635-630 का लेवल जो है वहां पर एक ऐड करके चल सकते हैं। वापिस स्टॉक यहाँ से रिवर्सल देगा तो 750 तक के लेवल वापस अचीव कर सकता है। स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। ट्विचिंग ट्रेन के नाम से एक आईडी है, वो भी बोल रहे हैं कि सर टाटा मोटर आज 41% का लॉस क्यों दिखा रहा है? देखिए, लॉस नहीं दिखा रहा है सर। बेसिकली क्या है कि आपको एक शेयर के बदले दूसरा एक कंपनी का, टाटा मोटर की ही बिजनेस का एक दूसरा शेयर मिलेगा। वो दूसरा शेयर जिस दिन लिस्ट होगा उस दिन आपको एक्चुअल अपना लॉस या प्रॉफिट पता लगेगा। घबराइए मत, बिल्कुल नहीं घबराना है। ये जो 37-38% का डाउन दिखा रहा है, ये 37-38% का डाउन एक्चुअल में है नहीं। इसके साथ जो दूसरी कंपनी, जो इनके दूसरे बिजनेस का जो शेयर मिलने वाला है, जब उसको ऐड इस 413 में, या जब जो भी उस दिन वैल्यू होगी इस टाटा मोटर्स लिमिटेड की, उसमें ऐड करेंगे, तब अपने शेयर प्राइस को डिटरमाइन करना कि आप लॉस में हैं या प्रॉफिट में। तो अभी कोई मत घबराइए, जिनके पास टाटा मोटर्स हैं वो एटलीस्ट इस आज के डेटा को देखकर तो बिल्कुल ना करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर, टाटा मोटर्स और जे के बैंक तो भरा पड़ा है। आरबीएल बैंक पर हमारी काफी देर बात हुई है, लेकिन आरबीएल बैंक 295 रुपए के शॉर्ट टर्म का व्यू जानना चाहते हैं, इसमें क्या टारगेट रहेगा? वरुण जी, 295, इसमें अभी थोड़ी देर पहले ही मैं समीर सर से बात कर रहा था कि इसके बिकने की खबर आ रही है $3 बिलियन में। अभी $2 बिलियन की मार्केट कैप चल रही है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि काफी समय से है, लेकिन 200 से 300 ही उसी खबर से आया था। लेकिन अब चूंकि 300 वाली चीज भी अगर 50% प्रीमियम पर बिकेगी, तो उनको लगता है कि अगर उस वैल्यू पर बिका तो अच्छी वैल्यू मिलेगी आरबीएल बैंक में। सर आपको क्या लगता है शॉर्ट टर्म में? जी,
विवेक जी, आप देखेंगे आरबीएल बैंक काफी अच्छे स्ट्रक्चर से आप देखेंगे 140 के लेवल से करीबन यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट 100% का राइज मिला है। और स्टॉक अपना जो मंथली जो ब्रेकआउट है वहां पर ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। आप देखेंगे तो स्ट्रक्चरली काफी वीक चार्ट था यहाँ पर, और आरबीएल ने करीबन 145 का मंथली चार्ट पर एक हायर लो लगाया है। और यहाँ पर जैसे 290 के ऊपर अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर एक अपना जो हायर हाई है मंथली पर एक यहाँ कंफर्मेशन दिया है। वीकली चार्ट्स पर भी देखेंगे तो यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम बना के स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। और डेली चार्ट्स पर एक मोमेंटम बना हुआ है काफी दिनों से। यहाँ पर अगर किसी की भी लॉन्ग पोजीशन है, 265 का एक स्टॉप लॉस बन रहा है। 265 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप बने रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो 265 पे एक अच्छा जोन बिल्डअप हुआ था और वहां से हमें एक ब्रेकआउट मिला था। तो 265 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। थोड़ा यहाँ से थोड़ा डीप स्टॉप लॉस है, बट वही एक अच्छा लेवल है। और कोई भी गिरावट आती है तो एक स्टॉक में एक पॉजिटिव स्टांस बना हुआ है, स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव और कॉर्पोरेट न्यूज भी आ रही है। तो यहाँ पर गिरावट में आप अकोमोडेट कर सकते हैं। 265 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में स्टॉक करीबन 320 से लेके 350 के लेवल भी दिखा सकता है, क्योंकि सारे टाइम फ्रेम जो है बड़े टाइम फ्रेम मंथली वीकली वहां पर एक ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट में मोमेंटम भी काफी ज्यादा है। तो यहाँ से 320 से लेके 350 के टारगेट भी बन सकते हैं। ठीक है। अब्बास जैदी साहब का सवाल है एमटीआर टेक का, इसमें क्या करें सर? आपने कौन सा बताया सर? एमटा टेक। जी। एमटा टेक आप देखेंगे विवेक जी, करीबन 2096 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और आज के दिन एक अच्छा ब्रेकआउट हमें मिला है डेली चार्ट्स पर। करीबन 2000 के लेवल पर आप देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस क्रॉस किया है। और यहाँ पर एक स्टॉक मोमेंटम में डेली और जो इंट्राडे टाइम फ्रेम में आवरली चार्ट वहां पर थोड़ा सा स्ट्रेच दिख रहा है। तो यहाँ पर गिरावट में हम पोजीशन अगर नहीं पाती है तब वहां पर बनाएंगे। अभी जो हाल फिलहाल जो मूव है काफी स्ट्रेच्ड है और मोमेंटम में, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल है स्टॉक, क्योंकि अगर गिरावट आएगी तो काफी बड़ी गिरावट है। तो करीबन 1950 के आसपास अगर स्टॉक मिलता है तो गिरावट में आप अक्यूमुलेट करिए। काफी बढ़िया स्ट्रक्चर, और वहां से स्टॉक रिवर्सल करेगा तो 2400 के लेवल भी दिखा सकता है। हाल फिलहाल अभी अवॉइड करिए, क्योंकि काफी स्टॉक स्ट्रेच्ड है और यहाँ पर एंट्री करना आई थिंक फाइनेंशियली थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं सर मॉस्चिप में अभी क्या करना है? जी। मॉस्शिप टेक्नोलॉजी का चार्ट देखेंगे विवेक जी, तो एक रेंज में फंसा हुआ है और करीबन 253 के आसपास अभी ट्रेड करता है। 288 का इंटरमीडिएट हाई है, और यहाँ पर 240 का एक अच्छा सा जोन है। और आप देखेंगे डेली चार्ट पर भी एक अच्छा सा हमें यहाँ पर एक मोमेंटम देखने को मिला है। और स्टॉक अभी एक अपना डेली चार्ट पर एक करेक्शन जो है वो अब जो नॉर्मल करेक्शन पूरा कर रहा है। करीबन डेली के 24 ईएमए पर भी मिल रहा है। अगर 240 के आसपास मिल रहा है तो काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है, क्योंकि 230 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं और 240 के आसपास एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पोजीशन है तो 230 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। मुझे लग रहा है स्टॉक में काफी अच्छा स्ट्रक्चर है। यहाँ से अगर रिवर्सल मिल जाए तो करीबन 280 से लेकर 300 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। ठीक है। चिराग पारिक जी का सवाल है तमिलनाडु पेट्रो, सर 130 रुपए के बाय किए हुए हैं, इस पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या टारगेट रहेंगे? टीएनकेएल बताया सर आपने? टीएन पेट्रो, तमिलनाडु पेट्रो। तमिलनाडु पेट्रो जी। तमिलनाडु पेट्रो करीबन विवेक जी 108 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो मंथली चार्ट पर एक बढ़िया सा बॉटम बना है करीबन 65 के लेवल पर, और एक जो रेंज है 110 का वहां पर एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। अगर मंथली कैंडल जो ये मंथ चल रहा है करंट मंथ यहाँ पर हमें 110 का क्लोजिंग मिलता है, तो स्टॉक करीबन 35 पॉइंट का एक पूरा वो जो रेंज है वो यहाँ पर ब्रेकआउट करेगा। और आने वाले दिनों में करीबन 135 के लेवल भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अगर आपका बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है तो आप 103 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और थोड़ा सा मीडियम टर्म आउटलुक है तो 100 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। कोई भी गिरावट आती है स्टॉक में एक्यूमुलेशन करें, क्योंकि आप देखेंगे तो तीनों टाइम फ्रेम जो मंथली वीकली और डेली तीनों टाइम फ्रेम पर एक अच्छा ब्रेकआउट है। 110 पर जैसे ही क्लोजिंग हमें मिलती है यहाँ पर स्टॉक वन वे रन करेगा और 135 से लेकर 150 के लेवल पे दिखा सकता है। काफी बढ़िया स्ट्रक्चर है जी। ठीक है। रेणुका इसरानी जी का सवाल है अपोलो माइक्रो सिस्टम, 340 रुपए के लिए हुए हैं, और एस्टर डीएम 681 रुपए के लिए हुए हैं। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग, शॉर्ट टर्म के टारगेट बता दीजिए दोनों स्टॉक्स पर। एस्टर एस्टर डीएम 681 के हैं और अपोलो माइक्रो 340 के हैं। जी। अपोलो माइक्रो सिस्टम में आई थिंक हमारे दर्शक हैं उनका थोड़ा हाई लेवल पर उन्होंने पोजीशन क्रिएट की है। और यहाँ पर डेली चार्ट में आप देखेंगे तो करीबन डबल टॉप का एक पैटर्न बनाकर स्टॉक ने 320 के नीचे एक ब्रेकडाउन दिया है। यहाँ पर स्टॉक में पॉसिबल है 280 के लेवल भी आ सकता है।
तो 280 के लेवल पर अगर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, वापस एंट्री कर सकते हो, थोड़ा करिए क्योंकि आपका एवरेज भी डाउन होगा और वहां से स्टॉक एक आई थिंक रिवर्सल भी देगा करीबन 320 के आसपास। अभी थोड़ा वेट करिए, क्योंकि क्योंकि आपने अगर स्टॉप लॉस किया होता 320 का होना चाहिए था, बट 320 का नहीं किया है, तो 280 के आसपास वापस एवरेज करिए अगर आपके पास पोजीशन है। और अगर आपको फ्रेश एंट्री भी करनी है तो 280 के आसपास कर सकते हैं, 320 के लेवल बन सकते हैं, क्योंकि स्टॉक एक रनअप में था, मोमेंटम में था, वो मोमेंटम काफी हल्का हो रहा है और यहाँ पर एक जो नॉर्मल करेक्शन है वो आ रहा है, बट यहाँ पर 280 के लेवल अभी भी पॉसिबल है। 280 के बाद हमें एक रिवर्सल देखने को मिलेगा और 320 के लेवल हमें देख सकते हैं। एस्टर डीएम की आपने बात करी, एस्टर डीएम आप देखेंगे तो हॉस्पिटल सेल्स में विवेक जी एक काफी अच्छा रनअप था और एक टेलविंड भी है। अभी भी आप देखेंगे तो काफी बढ़िया स्ट्रक्चर है एस्टर डीएम का और यहाँ से ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो एक वन वे चल रहा है, बट एक कंसोलिडेशन बेस बना के चल रहा है स्टॉक। तो यहाँ पर करीबन 660 के आसपास हमें एक ब्रेकआउट मिला और बेस बना के स्टॉक वापस अपसाइड की चेष्टा कर रहा है। तो अगर आपका बिल्कुल शॉर्ट टर्म का व्यू है तो 675 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी है और थोड़ा सा मीडियम टर्म लुक है तो 646 का एक आपका एक स्टॉप लॉस बन रहा है, तो 645 का एक स्टॉप लॉस बना के यहाँ पर बने रह सकते हैं, क्योंकि स्टॉक आपने काफी अपर लेवल पर एंट्री की है, तो एक बिल्कुल स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि स्टॉक यहाँ पर काफी आप देखें बड़ी टाइम फ्रेम पर एक मोमेंटम में और अपने वीकली 10 EMA को ही टच करके चल रहा है, तो स्टॉक काफी मोमेंटम में, अगर जो मोमेंटम हल्का होता है तो बड़ा करेक्शन हमें डेली और इंटरडे टाइम फ्रेम पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बिल्कुल एक स्टॉप लॉस बना के चलिए 645 का, और बिल्कुल एकदम शॉर्ट टर्म व्यू है तो 675 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। अगर स्टॉक तोड़ता है क्लोजिंग बेसिस पे तो यहाँ पर एग्जिट है, क्योंकि वापस स्टॉक अगर करेक्शन में जाएगा तो काफी डीप करेक्शन भी पॉसिबल है यहाँ पर। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है गौरव तिवारी जी का। गौरव तिवारी जी पूछ रहे हैं एलजी पर तो पूरा प्रॉफिट बुक कर लिया, टाटा मोटर्स आज लॉस दे रहा है। अरे सर कोई दिक्कत नहीं है, अभी बात हुई टाटा मोटर्स को इतना लेकर सब टेंशन ना माने। ये आज थोड़ा सा कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट है, आपको सबको दूसरा एक शेयर मिलेगा, तब आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी, सारी टेंशन दूर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज बताइए वरुण जी, एलजी में प्रॉफिट बुक करना सही है? बिल्कुल, अगर विवेक जी शॉर्ट टर्म का बिल्कुल व्यू है तो आपको अगर प्रॉफिट बुक करना है तो कर सकते हैं, बट थोड़ा सा आपका मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू है तो यहाँ पर कंपनी काफी अच्छी है। आप देखेंगे ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव अच्छे है, जीएसटी 2 के बाद, रिफॉर्म्स के बाद यहाँ पर आपको बम्पर सेल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर आपका थोड़ा सा भी एकदम से शॉर्ट टर्म व्यू है तो आप बुक कर लीजिए, क्योंकि अगर आईपीओ अपने प्रॉफिट गेन्स के लिए अगर लगाया है तो, नहीं तो फिर आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। यहाँ पर काफी अच्छी कंपनी और यहाँ पर मुझे लग रहा है ईयर ऑन ईयर अच्छा ग्रोथ मिल सकता है स्टॉक में। ठीक है सर। सर रिलायंस के नतीजे आने वाले इस हफ्ते, रिलायंस पर आपका व्यू? रिलायंस विवेक जी आप देखेंगे तो एक रेंज में फंसा हुआ है करीबन 1350 से लेके 1435 के बीच में, और यहाँ पर अपना जो 200 एसएम है 1360, वहां से बार बार हमें बाउंस मिल रहा है। और आप देखेंगे तो 1435 से हमें एग्रेशन मिल रहा है। तो अगर 1350 के नीचे अगर क्लोज होता है तो नेगेटिव है मार्केट के लिए और स्टॉक के लिए भी, और करीबन 1280 के लेवल हमें मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। बट जैसे ही स्टॉक 12 आप देखेंगे 1435 के ऊपर अगर क्लोज हमें मिलती है तो वन वे रनअप हमें 1500 तक मिल सकती है। अभी तो साइडवेज टू नेगेटिव है, तो मुझे लग रहा है कि अगर एक्यूमुलेट करना है तो आप बिल्कुल 1350 के स्टॉप लॉस से एक्यूमुलेट कर सकते हैं और 1435 पर एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 1435 पर अगर जब ब्रेकआउट हमें मिलता है तो एक मोमेंटम मिलेगा और वहां पर हम मोमेंटम बेस्ड पोजीशन भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अंश जी, ये पूछ रहे हैं, पहले तो गुड मॉर्निंग अंश साहब। और क्रॉस का शेयर 228 रुपए के रेट का लिया हुआ है, क्या करें इस पे, काफी लॉस हो रहा है। कौन सा शेयर बताया आपने सर? मैंने वरुण जी बोला क्रॉस, KROSS। क्रॉस। क्रॉस का जो शेयर है ना 228 रुपए का लिया हुआ है इन्होंने, ये अभी 182 ओके, आ रहा है। क्रॉस में सर उसका कोड मुझे नहीं मिल रहा है, आप ये के के आर आर, अच्छा, डबल एस, आप स्क्रीन में, हाँ स्क्रीन देखिए। KRSS जी। क्रॉस का आप देखेंगे तो काफी नेगेटिव स्ट्रक्चर है यहाँ पर विवेक जी। आप देखेंगे तो यहाँ से 237 के रेट से यहाँ पर गिरा है और अपना डेली के 200 ऐसे में है 180 के करीब आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये अगर 180 175 का जो लेवल है वो नीचे से अगर टूटता है तो हो सकता है यहाँ पर आपको 160 के लेवल पे देखने को मिले। तो बिल्कुल 175 का एक स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है।
क्योंकि स्टॉक अभी काफी साइडवेज है, रिसेंटली लिस्टेड है स्टॉक, और करीबन 150 160 के आसपास का एक बेस है। तो यहाँ पर साइडवेज टू नेगेटिव जोन में है, तो 175 का स्टॉप लॉस लेके ही चलना बिल्कुल यहाँ पर रहना पड़ेगा। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर कल्याण ज्वेलर पर फिरोज खान साहब का। इन्होंने लिखा है 552 रुपए के सर इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, एवरेज कर सकते हैं क्या इस रेट पर? विवेक जी, मैं अवॉइड की सलाह दूंगा। देखें, कल्याण ज्वेलर्स एक डाउन ट्रेंड में है, और करीबन 390 से लेके 400 का एक जोन है, वहां से स्टॉक ने बाउंस दिया है। तो अभी तो काफी नेगेटिव स्ट्रक्चर है कल्याण ज्वेलर्स में। यहाँ पर जो रिसेंट क्लोजिंग है करीबन 530, अगर 530 के ऊपर अगर क्लोज देता है तो स्टॉक के अंदर एक रिवर्सल पैटर्न बन सकता है, तब तक डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ पर जितना आप सपोर्ट के पास एक्यूमुलेट कर पाए उतना अच्छा। तो करीबन 390 400 के आसपास एक्यूमुलेशन जोन है, वहां से आप 380 का स्टॉप लॉस लेके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अब मुझे काफी बड़ी डाउनसाइड दिख रही है, तो यहाँ पर अभी तो कोई सलाह नहीं रहेगी आपको लॉन्ग जाने की। ठीक है। IRFC पर बता दीजिए सर, 35,000 का लॉस हो रहा है। SI आसाम के नाम से एक आईडी बना हुआ है इनको। जी, IRFC का आप विवेक जी चार्ट देखेंगे तो एक नेगेटिव जोन में ही चल रहा है, और करीबन 135 130 के लेवल पर एक रिजेक्शन मिल रहा है, अपने 200 SMA के नीचे चल रहा है। तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट लो जो लगा था 117 का, और आप देखेंगे तो अभी 125 के आसपास अभी चल रहा है। तो स्टॉक एक साइडवेज टू नेगेटिव जोन और मिडिल ऑफ द रेंज में है। तो यहाँ पर तो मुझे लग रहा है अवॉइड करना चाहिए, अगर आपकी कोई लॉन्ग पोजीशन आपको क्रिएट करनी है। अगर आपके पास कोई भी शॉर्ट टर्म पोजीशन है या आपने डिलीवरी होल्ड करके रखी है, तो 125 का, आप माफ कीजिएगा, 115 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 115 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना है। 115 जैसे ही तोड़ेगा स्टॉक में और लोअर लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो लॉन्ग साइड तो अवॉइड है, बट आपका अगर लॉन्ग टर्म पोजीशन है तो 115 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। ठीक है। कमलेश जी पूछ रहे हैं सर, टाटा टेक से निकल के लेमन ट्री में शिफ्ट कर लें क्या? देखिए विवेक जी, बिल्कुल दोनों ही अलग बिजनेसेस है। तो अगर आपको टेक बिजनेस में रहना है, आप देखेंगे तो अपना टाटा टेक्नोलॉजीज, अपने जो आईपीओ रिसेंट हाई, जो आईपीओ हाइस थे, वहां से करीबन 50% आपको यहाँ पर नीचे मिल रहा है। और उस टाइम काफी फ्रेंजी थी, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक बेस बिल्डिंग प्रोसेस शुरू हो चुकी है टाटा टेक में, करीबन 650 के लेवल पर। तो अगर आपके पास शेयर्स ऑलरेडी है तो यहाँ पर आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं 650 के आसपास का स्टॉप लॉस लेकर। क्योंकि स्टॉक जब जैसे ही आप 730 के ऊपर चलना शुरू करेगा, यहाँ से हमें एक अच्छा मूवमेंट मिल रहा है। देखिए टाटा टेक, उन्होंने बताया कि टाटा टेक एक अलग फ्लेवर का स्टॉक है, लेमन ट्री एक अलग फ्लेवर का स्टॉक है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर आपको टेक शेयरों में रहना है तो आप सोचे टाटा टेक को, और अगर आपको लेमन ट्री देखना है तो अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। देखिए ये दोनों ही चूंकि होटल को टेक से थोड़ा सा कंपेयर करना गलत हो जाएगा, लेकिन हाँ, अगर आप स्टॉक वैल्यू टू स्टॉक वैल्यू जाते हो तो अलग चीज हो सकती है। ये बड़ी एक अच्छी चीज है। अभी हमारे साथ प्रदीप भाई भी जुड़ने वाले हैं, प्रदीप हल्दर जी थोड़ी बहुत देर में, और वरुण जी हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। वरुण जी, ये इंटरनेट ने थोड़ा सा परेशान तो कर रखा है, और ये प्रॉब्लम केवल हमारी नहीं है, ये अब थोड़ी सी पूरे भारतवर्ष की हो गई है। अ, आप टाटा टेक और लेमन ट्री पर बता रहे थे सर, उस बात को पूरा कर लीजिए। जी, मैं बता रहा था कि टाटा टेक जो अलग बिजनेस है, पूरा टेक्नोलॉजी वाला बिजनेस है, और लेमन ट्री पूरा अलग बिजनेस है, हॉस्पिटैलिटी वाला होटल वाला बिजनेस है। तो आपको दर्शक को डिसाइड करना पड़ेगा कौन से बिजनेस में रहना है। टाटा टेक आपको काफी अच्छे दाम पर मिल रहा है, और बेस बिल्डिंग मुझे यहाँ पर लग रहा है कि हो रही है 650 के आसपास। तो अगर आपके पास कोई पोजीशन है तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं यहाँ पर 650 के स्टॉप लॉस के साथ। और जैसे ही 730 के ऊपर स्टॉक चलना शुरू करेगा, यहाँ से हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, वन वे रैली भी देखने को मिल सकती है। सामने लेमन ट्री का भी आप देखेंगे तो अच्छे लेवल पे मिल रहा है, क्योंकि 155 157 के करीब एक रेजिस्टेंस था, वहां से एक ब्रेकआउट मिला था, करीबन 180 के लेवल हमें देखने को मिले थे। और वहां से स्टॉक एक करेक्शन में है, और वो जो ब्रेकआउट था वो ब्रेकआउट जोन रिटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ से भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं लेमन ट्री को भी। तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कौन से बिजनेस में रहना है, और उस हिसाब से आप डिसाइड करिए कि कौन से स्टॉक आपको चुनना है। ठीक है। चलिए, अब हमारे साथ तीसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ प्रदीप हल्दर जी भी जुड़ चुके हैं। अब प्रदीप जी, गुड मॉर्निंग। प्रदीप जी, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो अब बहुत अच्छा लगा आप जुड़े। और आज हमारे यहाँ पर
सब लोग थोड़ा नए जुड़े हुए हैं। आज वरुण जी से मुलाकात होगी आपकी। वरुण जी हमारे यहाँ पर अक्सर एफ&ओ का शो करते हैं, और एफ&ओ में 12 बजे से 12:30 ये आज भी रहेंगे। वरुण जी, पहले मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि आप 12 से 12:30 की तैयारी कर लीजिए। तो जी आपको जी। अभी मैं 20 मिनट दे रहा हूँ सर, आप अपनी तैयारियां कर लीजिए। फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। श्योर। तो वरुण जी, मेरी तरफ से अभी फिलहाल 20 मिनट के लिए शुक्रिया। अब मैं 20-25 मिनट के लिए मैं प्रदीप जी से थोड़ा सा मुखातिब वो लेता हूँ। प्रदीप भाई, ये बताएं, ठीक। अभी कौन से ट्रेड देख रहे हो आप? देखिए सर, आज कोई भी मैंने ट्रेड अभी भी इनिशिएट नहीं किया, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, मार्केट ऊपर से बहुत नीचे आ रहा है, तो कोई भी ब्रेकआउट स्टॉक में वहाँ पे सस्टेन नहीं हो रहा है। तो इसीलिए अभी तो सर कुछ नहीं करना है, अभी कोई पोजीशन नहीं बनाना है। अब कुछ भी राडार पे आता है तो डेफिनेटली मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा जी। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं कि सर 10,000 रुपए की कैपिटल है, ईटीएफ अभी खरीद सकते हैं, कौन सा ईटीएफ खरीदे? 2 दिन से जवाब नहीं मिल पा रहा है। अरे सर, तो पता नहीं, आपका सवाल शायद हो गया होगा। लेकिन प्रदीप भाई, ज्यादातर लोगों ने गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ में बड़ा पैसा डाला, और दोनों ही बड़े भयंकर बुल रन में उन्होंने रिटर्न दिए हैं। अभी कोई ईटीएफ है आपको लगता है कि जहां पे पैसा डालकर पैसा बन सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि ये एक मिसकॉन्सेप्शन है लोगों का कि गोल्ड पे और सिल्वर पे पैसा लगाना मतलब आपका प्रॉफिट ही होगा और लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा होगा। अभी के लिए तो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे ही थोड़ा यहाँ से मान लो 5-10-20% अगर नीचे कभी भी आ जाता है ना, तो वो आप वो झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि गोल्ड में और सिल्वर में बहुत ज्यादा लोगों का बिलीव रहता है। अब जिस तरीके का अभी एक फोमो चल रहा है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट वाला सिचुएशन, जैसे कि हमने इक्विटी में भी देखा है। मेरा करियर में मैं फर्स्ट टाइम गोल्ड सिल्वर में ऐसा देख रहा हूँ, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। गोल्ड सिल्वर बीच में थोड़ा नीचे आया था, सिल्वर भी देखिए अभी 157 के आसपास हो चुका है, गोल्ड भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो लगातार ये जो फोमो है ना, तो मुझे लगता है कि इस फोमो में ईटीएफ में इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता है, एक मिसकॉन्सेप्शन है लोगों का। मैं साइकोलॉजी के साथ मैच नहीं हो पाता है मेरा। तो इसीलिए मैं मेरे तरफ से किसी को भी गोल्ड सिल्वर में करेंट जोन से इन्वेस्टमेंट करने का कुछ भी सलाह नहीं होगा। मुझे लगता है कि एक क्रैश के लिए, एक डीप के लिए वेट करना चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि क्रैश कब आएगा, गोल्ड में कितना नीचे आएगा, वो थोड़ा मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये जो लेवल चल रहा है इससे तो आपको डेफिनेटली नीचे मिलेगा। इट विल टेक सम टाइम, लेकिन अभी ईटीएफ में, गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का राइट टाइम नहीं है। अगर क्वेश्चन है सर कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, मुझे लगता है कि 10,000 अगर आप एसआईपी करना चाहते हो या तो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आई टी बीस ले लीजिए, क्योंकि जो निफ्टी आईटी इंडेक्स है ओवरऑल बहुत नीचे है। अब आज देखेंगे ईसीएल का भी रिजल्ट आया है बढ़िया, रिसेंटली टीसीएस का भी रिजल्ट आया। तो ये जो जियोपॉलिटिकल थोड़ा बहुत टेंशन चल रहा था, इट विल टेक अनदर 2 to 3 months, ये सब कुछ सही हो जाएगा बाद में, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी खराब टाइम है, अभी भी तो अभी राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का। तो अगर आप अभी इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि निफ्टी आईटी इंडेक्स में आप आई टी 20 ले लीजिए। आई टी 20 का जो निपॉन इंडिया का एक ईटीएफ आई टी 20 है, 38.49, 38 के अराउंड चल रहा है। मुझे लगता है कि पर्टिकुलर ये आई टी 20 आपको शॉर्ट टाइम में ही, मतलब नेक्स्ट 1.5 से 2 सालों में आपको 25 to 30% रिटर्न पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे जनरेट होने का, क्योंकि कंपेयर अगर हम करेंगे निफ्टी आईटी, वो अभी ऊपर नहीं है। तो मैं सिल्वर के जगह मैं अभी निफ्टी आईटी 20 लेना पसंद करूंगा जी। ठीक है सर। एक हमारे दर्शक हैं, सैक्टानी के नाम से उनका आईडी बना हुआ है, बेल राइज। ये बड़ा सुर्खियों में रहता है सर, शेयर सब कोई इसके बारे में जरूर पूछता है। 154 रुपए का इन्होंने लिया हुआ है, इस पर आपकी राय? हम्म। कौन सा स्टॉक बताया सर आपने? बेल राइज। ओके। देखिए, ओवरऑल आईपीओ आया था, आईपीओ आने के बाद बहुत ही बढ़िया मूवमेंट किया। अभी जो 148 के आसपास का प्राइस है, मुझे लगता है कि करेक्शंस थोड़ा बहुत और आ सकता है। मान लीजिए मैक्सिमम 140 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जिनके पास पोजीशन है होल्ड करने का सलाह रहेगा। 140 141 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड होल्ड करने का सलाह रहेगा जी इसको। ठीक है। विंटेज कॉफी, सचिन पटेल जी का सवाल है। विंटेज कॉफी 152 से लिए हैं 7,000 शेयर। अरे, बड़ा मोटी पोजीशन बना ली है इन्होंने। क्या करें, निकल जाए क्या?
नहीं, अभी होल्ड करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा सपोर्ट है 132 से 130 के आसपास। आप एक स्टॉप लॉस लगाइए एंड बने रहिए। एंड मेक श्योर कभी भी ज्यादा क्वांटिटी मत खरीदिए। मार्केट में जितने लोगों ने पैसा डुबाया है वो एक ही कारण से, क्वांटिटी बहुत हाई हो जाता है। क्वांटिटी मैनेजमेंट इज एवरीथिंग। क्वांटिटी को मैनेज करना मतलब आप आपके इमोशन को मैनेज कर रहे हो, तो क्वांटिटी कम कीजिए ऑलवेज। अभी होल्ड करने का सलाह रहेगा जी। ठीक है। क्रिएटर गोल्डन टिप्स के नाम से एक आईडी बना हुआ है, इन्होंने 3M इंडिया के 37,800 पे कुछ शेयर लिए हुए हैं। 36,000 कब तक जाएगा? इन्होंने, ये मुझे लगता है बड़े शेयरों में ही काम करते हैं। दूसरा इन्होंने पावर इंडिया लिया हुआ है जो 20,000 वाला है, वो पूछे 26,000 कब जाएगा। अ, प्रदीप भाई बता दीजिए, 3M इंडिया कुछ उम्मीद है क्या? अच्छा, 3M इंडिया के बात की आपने? जी, ओके। 3M इंडिया 36,000 जाने की कोई उम्मीद है? ऑब्वियसली अभी कंसोलिडेशन जोन पे है, बढ़िया स्टॉक है, फंडामेंटली अच्छा लगता है मुझे, लेकिन ये कंसोलिडेशन इट विल टेक सम टाइम। इसका मैगडी जो है वीकली बेसिस पे खराब है और लास्ट 3 हफ्ते से खराब है। अब जब भी मैगडी वीकली बेसिस पे खराब होता है, ये 2-3 महीना नहीं चलेगा। अभी 2-3 महीने में अगर बेस बनता है उसके बाद इसका 36,000 पॉसिबल होगा। और अभी भी मुझे लगता है कि बेस नहीं फॉर्मेशन हुआ है, तो 27,500, 27,000 के आसपास का एक सपोर्ट है। वहां पे जाने का भी मैं एक बार लास्ट स्टेज में मैं देख रहा हूँ पोटेंशियल। अभी तो कुछ कुछ नहीं करना, बने रहने का सलाह होगा। ठीक है। अ, एक हमारे दर्शक हैं गौरव तिवारी जी, वो पूछ रहे हैं सर बैंक निफ्टी का कुछ सपोर्ट, स्ट्रांग वाला सपोर्ट बता दीजिए जहां पर कि बेस्ट बाय की जा सके। देखिए, बैंक निफ्टी का बेस सपोर्ट अभी है, आपको नीचे लेना पड़ेगा। बेस सपोर्ट तो सर इमीडिएट लेवल पे, इंटरडे बेसिस पे आप पूछ रहे हो या आप एज ए इन्वेस्टमेंट व्यू से पूछ रहे हो, मुझे नहीं पता। बट अगर आप एज ए इन्वेस्टमेंट व्यू पूछ रहे हो, मुझे लगता है कि अभी आपको वेट करके जाना चाहिए। 55,400, 55,200, यहाँ से भी 1,000 पॉइंट नीचे आता है, तब जाके आप बाइंग स्टार्ट कीजिए, अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए पूछा है तो। अगर आपने ट्रेडिंग के लिए पूछा है तो सर वही होता है, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट व्यू या शॉर्ट टर्म व्यू है, तो वो अगर बता देंगे तो बहुत बढ़िया हो जाता है। शॉर्ट टर्म व्यू में मुझे लगता है कि 56,200, 56,250 के आसपास का एक सपोर्ट है। ठीक है। जी। एक हमारी दर्शक हैं गुंजन जी, ये हमारी रेगुलर व्यूअर भी नहीं है। एरिस इंफ्रा 160 रुपए के लिए हुए हैं इन्होंने, होल्ड या सेल? देखिए, जिनके पास पोजीशन है अभी, मुझे लगता है कि उनको होल्ड करना चाहिए एक स्टॉप लॉस के साथ। 154, 155 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग जो है सर वो सपोर्ट है, लेकिन फ्रेश बाई नहीं करना है। लगातार आईपीओ के बाद नीचे आ रहा है कंटिन्यूअसली, और लगातार लोअर लो लगा के नीचे आ रहा है, तो सस्टेन नहीं हो रहा है, बार बार सपोर्ट ब्रेक कर रहा है और नीचे आ रहा है। एक बार अगर 154 इसके नीचे सस्टेन होता है तो इसका हाल और खराब हो जाएगा। तो इसीलिए 154 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाई किसी को नहीं करना जी। ठीक है। अ, टाटा मोटर्स और आरबीएल बैंक तो आज बिल्कुल सुर्खियों में छाया हुआ है, मतलब सब लोग उस पर जरूर पूछ रहे हैं सवाल, और हम उसके काफी बार आंसर दे भी चुके हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम भी हम बात कर चुके हैं। कृपया अपने सवाल को रिपीटेटिव ना करें, इससे बहुत सारे लोगों के सवाल फंस जाते हैं। पीपीएल फार्मा बाइंग प्राइस क्या है? नीलय खेदर जी का सवाल है। देखिए, पीपीएल फार्मा अभी 191 के आसपास का प्राइस है, एक सपोर्ट है 175 के अराउंड। सो 175 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, होल्ड करने का सलाह रहेगा। और फ्रेश बाई अभी भी नहीं करना है। ओवरऑल देखा जाए लास्ट 6-7 महीने में एक नेगेटिव ट्रेंड पे है। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर, यात्रा ऑनलाइन पर 169 रुपए का लिया हुआ है, दोनों चक्रवर्ती जी ने। सर इस पर आपका राय? देखिए, एक स्टॉप लॉस लगाइए, स्टॉप लॉस होगा 140 एंड होल्ड करने का सलाह रहेगा। अगर 160 के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर यहाँ पे मोमेंटम आना पॉसिबल होगा। 140 इसके लिए एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस। 140 के नीचे खराब हो जाएगा। अभी भी मान लीजिए रिसेंटली ब्रेकआउट आया था, उसके बाद अभी थोड़ा कंसोलिडेशन मोड पे है। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है पारादीप फॉस्फेट पर, सर इसमें क्या करना है? देखिए, पारादीप फॉस्फेट में 166 से लेके 170 एक रेंज है। इस 166, 168, 170 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है। मुझे लगता है कि सपोर्ट में आपको एक बार स्टॉप लॉस लगाना चाहिए शॉर्ट टर्म व्यू से, और वेट करना चाहिए। और सपोर्ट से हाई पॉसिबिलिटीज है बाउंस बैक करने का।
ठीक है। हिंदुस्तान कॉपर, रिया जी का सवाल है सर, इसमें फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या? देखिए, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान कपर कपर के साथ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। आज से 4-5 दिन पहले मैंने बताया था एक शो में, 340 से लेके 350 एक रेसिस्टेंस जोन है। अब इसके ऊपर मैं देखता नहीं हूँ। अब 350 के ऊपर जाके 360 भी गया था। अब ब्रेकआउट तो आ गया था, लेकिन शॉर्ट टर्म में इतना चला है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेशन करके जा रहा हूँ। एक तरफा नहीं चलेगा ये। तो इसीलिए 350 के नीचे ना इसका चार्ट पैटर्न अगेन खराब हुआ है, अभी 336 के अराउंड चल रहा है। मुझे लगता है कि आप कितना भी जोड़ लगा लो, इसको एक बार प्रॉफिट बुकिंग के लिए 300 पास, 300 टेस्ट करना ही है। जैसे कि सर, आप अपोलो माइक्रो में आप बोल रहे थे, अपोलो माइक्रो मैंने आज से एक हफ्ता पहले से मैं बोल रहा हूँ 330 पे, 340 पे इसको 270 आना है। तो लोगों को ये लगा भाई 330 में है 270 का टारगेट। अब नीचे का मैं टारगेट क्यों दे रहा हूँ? अब इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट टर्म में बहुत भागा था। अब इसको मार्केट साइकिल जो है होता है, उस साइकिल के साथ उसको गैप कंप्लीट करने जाना ही है। 270 एक बार 285, तो अभी 300 के आसपास है, तो मुझे याद आ गया। तो हिंदुस्तान कॉपर के साथ भी सर ऐसा व्यू है मेरा, 336 के आसपास है, इसको एक बार 300 पास, 300 जाना ही है। उसके बिना ये ऊपर नहीं जा सकता। हो सकता है 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता लग जाए। तो इसीलिए मेरा व्यू है, शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी ने लिया था तो एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए, अदरवाइज थोड़ा वेट कीजिए अच्छे प्राइस और नीचे आने का। एक सवाल और ले लेते हैं, पूजा नंदा जी का, एरोफ्लेक्स 197 के लिए हुए हैं, इस पर क्या करें सर? अ, देखिए, एरोफ्लेक्स अभी 161 के अराउंड अभी चल रहा है प्राइस। एक स्टॉप लॉस होगा 154 के अराउंड, सो 154 विल बी और स्टॉप लॉस। होल्ड करने का सलाह रहेगा, फ्रेश बाई यहाँ पे भी नहीं करना है। इसका भी मैकडी नेगेटिव है एंड ओवरऑल वीकली ट्रेंड खराब है।